ताकि लोग जमा होने शुरू हों और फिर हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए कि जो मेरे साथ मेरे हमसफ़र हैं, उन तमाम लोगों के लिए कि जो किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो इल्म सीख रहे हैं, जो रूहानियत सीख रहे हैं, जो अमलियात सीख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि ख्वाब और मुशाहिदे में क्या फ़र्क है। ख्वाब किसे कहते हैं, ख्वाब क्या हैं और ख्वाब क्या कहते हैं, और मुशाहिदा क्या होता है। क्या मुशाहिदे की कोई हकीकत है? क्या मुशाहिदा जो आप देखते हो उसका आप पर क्या असर होता है, और फिर वो मुशाहिदा जो आप देखते हो फिर जो आप लोगों में बयान करते हो उसका क्या असर होता है। क्या मुशाहिदे की हकीकत रूहानियत पर, आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है? कि जिस तरह ख्वाब अच्छे होते हैं, ख्वाब बुरे होते हैं, और कुछ ख्वाब कि जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देते हैं। तो आज की जो इस महफिल है उसके अंदर हमारे तमाम चाहने वालों के, तमाम हमारे अकीदतमंदों के, तमाम हमारे पीर भाइयों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ख्वाब और मुशाहिदे में क्या फ़र्क है और इसकी हकीकत क्या है। और यकीनन ख्वाब के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि आपने फरमाया कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला ख्वाब वो कि जो अल्लाह की तरफ से होती है, कि जिसमें आपको बशारतें दी जाती हैं, कि जिसमें आपको किसी काम से रोका जाता है, कि वो ख्वाब जो हकीकी ख्वाब है, सच्चा ख्वाब है। और दूसरा ख्वाब कि वो ख्वाब कि जो आपके नफसानी ख्यालात की वजह से आपको दिखते हैं। और फिर तीसरी किस्म का ख्वाब वो कि जिसमें शैतान मुदाखलत करता है आपके ख्वाब में, यानी कि वो शैतान की तरफ से होते हैं। क्या ख्वाब पर हमें इख्तियार हो सकता है? और जो हमें डरावनी ख्वाब आते हैं, जो हमें बुरे ख्वाब आते हैं, उसकी क्या वजह होती है? और एक ख़ास टॉपिक इसमें यह भी है कि आपने अमूमन अक्सर देखा होगा कि हम कभी कभी ख्वाब के जागने के बाद, नींद से बेदार होने के बाद हमें कि ऐसी हालत में चले जाते हैं कि जिसमें हम अगर अपने हाथों को जंबिश देना चाहें, अपने जिस्म को जंबिश देना चाहें तो हम नहीं दे पाते, लेकिन हम आंखों से देख रहे होते हैं। कभी कुछ हमें महसूसात हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के साथ क्या हुआ है, लेकिन ये कैफियत हमारे साथ कुछ लम्हे रहती है, यानी कि कुछ सेकंड रहती है और मिनटों में नहीं जाती, ये सेकंडों की होती है, कभी 30 सेकंड, कभी 60 सेकंड। तो इस कैफियत को क्या कहा जाता है? इस कैफियत में इंसान कब जाता है, कैसे जाता है? क्या ये हम पर शैतानी हमला होता है? और अगर ये हम पर शैतानी हमला होता है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? या अगर ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं, क्या किसी बीमारी की अलामत हैं? इसमें मेडिकल क्या कहती है, अमलियात की दुनिया में से क्या कहा जाता है, और रूहानियत में से क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं ख्वाब की तरफ चलूंगा कि ख्वाब कि जो अल्लाह की तरफ से आते हैं, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, और आपने फरमाया कि नबूवत की हर एक चीज खत्म कर दी गई, यानी कि उठा ली गई सिवा मुबशरात के। तो साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मुबशरात क्या है? आपने फरमाया सच्चे ख्वाब, अच्छे ख्वाब, ये बरकरार है, ये बाकी है, बाकी नबूवत की हर चीज उठा ली गई। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि क्या ख्वाब पर हमारा इख्तियार हो सकता है, कि क्या हम ख्वाब अपनी मर्जी से देख सकते हैं, कि क्या ख्वाब वो ख्वाब के जो हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कि जैसे नफसानी ख्यालात, कि हम दिन भर के जो काम सोचते हैं, हम दिन भर के मामला जो कर रहे होते हैं वो हमें नज़र आए, वो बहुत कम होता है ऐसा।
अमूमन हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे जिस्म से जब रूह निकलती है। अब ख्वाब, नींद को क्या कहते हैं, ख्वाब हमें कब आते हैं? देखें, एक बात याद रखना कि नींद की दो कैफियत हैं। नींद के बारे में कहा जाता है कि नींद मौत की बहन है, कि जब इंसान नींद को ये समझ लें कि नींद आधी मौत है और मौत पूरी नींद है। इस अल्फाज से आप समझ जाएंगे। अब अगर हम नींद की कैफियत में आते हैं तो इसकी दो हालतें हैं। सबसे पहली हालत जो कच्ची नींद होती है, दूसरी हालत जो गहरी नींद होती है। कच्ची हालत किसे कहते हैं और गहरी नींद किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अमूमन अपने बिस्तरे पे जाते हैं, अपने बिस्तरे पर लेटते हैं, तो हल्की सी आहट से हम फ़ौरन बेदार हो जाते हैं, और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो फिर कुछ भी हो जाए हम बेदार नहीं होते। उस कैफियत को क्या कहा जाता है? और ये जो हम कहते हैं कि जो ये हमारे साथ जो एक कैफियत होती है जिसे हम कहा जाता है कि स्लीप पैरालिसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, यानी कि नींद में फालिश का होना, यानी कि उसके सिम्टम्स होना, उसके अलामत होना। इसके बारे में मेडिकल ये कहती है कि जब हम कच्ची नींद में होते हैं या जब हम गहरी नींद लेकर कच्ची नींद में दाखिल होते हैं और कच्ची नींद से जब हम अचानक बेदार होते हैं, यानी कि रूह की रफ्तार ये है कि हमारी पलक झपकने से पहले रूह हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस की मेडिकल ये कहती है कि इंसान की कैफियत उस वक्त होती है कि जब इंसान का दिमाग तो जाग रहा होता है लेकिन उसकी जो बॉडी होती है ना, उससे उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। ये कुछ सेकंड के लिए होता है कि जैसे मौत के वक्त इंसान के ऊपर ये कैफियत तारी होती है, लेकिन दिमाग जाग रहा होता है और उसके बाद जब उसके बॉडी से जिस्म का हिस्सा मुनक़ता होता है तो उसकी वजह से हम अपने हर जिस्म को जंबिश नहीं दे पाते। मेडिकल इसका ये रीज़न कहती है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के अंदर, दूसरे कौमों के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उनके क्या अकीदे हैं, क्या कहते हैं इस कैफियत के बारे में? क्योंकि ये ऐसी कैफियत है जो 90% जो इंसान है वो इस मरहले से गुजरता है। अब जैसे मैं अगर तुर्की की अगर मैं बात करता हूँ, तुर्की में एक उसमें उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान ऐसी हालत में आता है ना, तो उस हालत में कहते हैं कि इनके ऊपर कारा बासन नामी एक शैतान हमला आवर होता है। तुर्क जो लोग हैं, जो तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने बच्चों को कहानियों में जिस तरीके से वाक़या, जिस तरीके से हम अपने अमलियात की दुनिया में लोगों को बताते हैं ना, भाई ये सरकटा है, ये चुड़ैल है, ये शयातीन है, इसका नाम फ़ला है, ये फ़ला है, ये नार सिंह है, ये शेख सिद्धू है, आई बात समझ में, ये फ़ला है, ये फ़ला है। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी कौमें मौजूद हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी शयातीनियत मौजूद है, ऐसी बदरूहें मौजूद हैं जो इंसान पर वक्तन फ़ौक्तन हमला आवर होती है। जब उस कौम के ऊपर जब इसी किस्म का हमला होता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि किसकी आमद हुई है या किसने इन पर हमला किया, उसका नाम क्या है? कारा बासन। कारा बासन शैतान, ये बदरू है, उनका ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम दूसरे मज़हब की तरफ आते हैं, अगर हम जैपनीज़ को देखते हैं, मंगोलों को देखते हैं, तो जैपनीज़ और मंगोलों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान के ऊपर ऐसी कैफियत होती है तो वो ये कहते हैं कि जो जिस बदरू का इसके ऊपर हाजिरी होती है, जो बदरू इसके ऊपर अटैक करता है, इसकी पुष्ट के ऊपर बैठ जाता है, कि जिसको कहा जाता है कि कारा दरा अहवा, कारा दराहू उसको कहा जाता है। उस बदरू का नाम जो है कारा दराहू है, कि जो जैपनीज़ का बाकायदा ये कॉन्सेप्ट है जैपनीज़ लोगों का और मंगोलों का, कि वो क्या कहते हैं, कारा दराहू नामी एक बदरू है जो इंसान के ऊपर उस हालत में हमला करती है। आई बस समझ। जिसके बारे में ये लोग ये कहते हैं कि उसके जो ना अंगूठे नहीं है, कि जब वो उस हालत में इंसान के बातों का आपने देखा होगा कि गला दबाने की भी कोशिश की जाती है, कि गला दबा रहा होता है, कि कोई गला दबा रहा है और हमारी सांस रुक रही होती है, सांस का राब्ता मुनक़ता होता है। लेकिन जो हमारे जो मुसलमान लोग हैं, अक्सर वो लोग देखते हैं कि इस हालत में वो लोग लाहौल पढ़ने शुरू कर देते हैं, या वो इस हालत में देखते हैं कि हम आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, या इस हालत में वो देखते हैं कि हम रब का कोई कलाम पढ़ते हैं या रब का नाम लेते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, तो फ़ौरन हमारे जिस्म से जुदा होता है, हम अपनी असली हालत में आ जाते हैं। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान सोने के लिए लेटता है और जब गहरी नींद में चला जाता है तो एक शैतान उसके ऊपर आ जाता है, मुकर्रर हो जाता है, और वो उसके जो गर्दन, जो गला है ना, इधर गिरह लगा देता है,
कौन लगा देता है? शैतान। अच्छा, जब इंसान नींद की हालत में जब सोता है ना, जब जाता है सोने के लिए, तो शैतान जो होता है ना, वो नाक के जो नथने होते हैं ना, उसमें जो बाल होते हैं, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शैतान रात भर उसमें कयाम करता है। और जो लोग आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं, सोने की दुआ पढ़ के सोते हैं, अपना बिस्तरा झाड़ कर सोते हैं, सूरह मौज़ुतैन पढ़ के सोते हैं, रब का कलाम पढ़ के सोते हैं, तो शैतान उनसे दूर रहता है, क्योंकि वो एक दायरा हिसार में आ जाते हैं। अब हदीस में है ना कि जब इंसान कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। क्यों मुकर्रर कर दिया जाता है? क्योंकि वो मुहाफिज बन जाता है। वो जो शैतान जो उसके करीब आ रहा होता है ना, वो उसके खौफ से रुक जाता है, दूर हो जाता है। अच्छा, इस कैफियत में हम रब का कलाम भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमें डरावने ख्वाब आ जाते हैं, बुरे ख्वाब आ जाते हैं। जब शैतान तो आपके करीब आया नहीं, फिर आपको डरावने ख्वाब क्यों आए? फिर आपको बुरे ख्वाब क्यों आए? उसकी क्या वजह थी? उसकी क्या वजूहात हैं? वो दरअसल जो ऐसी कैफियत हो जाती है हमारे साथ, उसमें हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती सरजद हो जाती है कि जिसमें हमें डरावने ख्वाब आने लगते हैं। जैसे कि कपड़ों का नापाक होना, हमें पता नहीं चलना। अब हमें मालूम है कि हमारे कपड़े पाक है, लेकिन उसमें कोई पेशाब की छींट आ गई थी, हम किसी बच्चे को धुला रहे थे, उसकी छींट आ गई थी, हम नींद में थे, हम ऐसे सो गए, हमने कलाम भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो हमारे जिस्म से जो नापाकी जो चिपकी हुई है ना, फिर वो शैतान उसी सूरत के अंदर फिर डरावने ख्वाब बन के हमारे ख्वाबों के अंदर मुदाखलत करते हैं। अब जैसे किसी जगह का नापाक होना, आई बस समझ में। और एक बात याद रखना कि जब कभी ऐसी कैफियत होती है तो वो हमारे खुद अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम सोने का एहतमाम करो तो बिस्तर को झाड़ लिया करो, सोने की दुआएं पढ़ लिया करो, हर चीज़ पाकी का ख्याल रखा करो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान कहा गया है। सफाई के बारे में कहा गया है कि ये निस्फ ईमान है। अच्छा, उन लोगों को ये डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान से हिजरत करके यूएस चला गया, कि कोई पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा चला गया। अब क्यों, जब वो कहीं गया तब यकीनन वो अपनी रिहाइश का भी इंतज़ाम करेगा। अब जब वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करेगा तो जिस जगह पे उसकी रिहाइश होगी उस जगह पे पहले जो लोग रहते होंगे उनका असर उस घर पर होगा। जब उनका असर उस घर पर होगा और जब कोई शख्स घर में दाखिल होता है, घर में रहता है, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो इसमें मुतासिर होने वाले लोग ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ पे कलाम इलाही नहीं पढ़ा जाता। बाहर मुल्कों में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अजान नहीं दी जाती, कि जहाँ पे अजानों की आवाज़ नहीं आती, जहाँ पे रब का कलाम नहीं पढ़ा जाता, लेकिन वहाँ मुसलमान भी रहते हैं जो अपने घर में इसका एहतमाम करते हैं, जिक्र भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका घर मुतासिर होता है। क्योंकि आग के पास जब आप बैठोगे तपिश तो आपको आनी आनी है, आप उस तपिश से नहीं बच सकते, लेकिन महफूज रह सकते हो। तपिश आप महसूस करोगे लेकिन उससे बच नहीं सकते। हिफाजत आपकी होगी जो आप कलाम इलाही पढ़ लो, इबादत कर रहे हो, लेकिन जब आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो उसका रिफ्लेक्शन आप लोगों के ऊपर पड़ता है, उससे घर मुतासिर होता है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई ऐसा कोई डरावनी ख्वाब देखो या कोई बुरे ख्वाब देखो तो उसका किसी से जिक्र नहीं करो, और उसी वक्त अपने बाएं जानिब आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के 3 दफ़ा धुतकार दो, तो फिर वो ख्वाब जो ना उसकी ताबीर जाहिर नहीं होगी। क्योंकि ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ख्वाब हो, अच्छा हो, बुरा हो, डरावनी हो, उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे परिंदे ना अपने जो ना पाँव जो होते हैं ना वो सुकड़े में, आई बस समझ, और जब आप उस ख्वाब का किसी से जिक्र करते हो ना तो वो परिंदे अपने पैर फैला लेते हैं या अपने पर फैला लेते हैं, जिससे उसकी ताबीर जाहिर होने लगती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अच्छा ही ख्वाब क्यों ना हो, तुम उसका जिक्र हर किसी से ना करो। अगर तुम्हें जिक्र करना है तो तुम किसी अहले इल्म से करो, अपने दोस्त से, ऐसे दोस्त से करो जो आपसे मुखलिस हो। यहां तक कि अपने बीवी बच्चों से भी जिक्र ना करो। अगर तुम अपनी औलाद के मुतालिक कोई अच्छा ख्वाब देखते हो तो तुम उस ख्वाब का जिक्र अपने बच्चों से ना करो, कि जिस तरीके से ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में देखा गया था, जैसा ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था। तो ख्वाब के बारे में यह है कि ख्वाब किसी को बयान नहीं करना चाहिए, और बुरे ख्वाब, डरावनी ख्वाब तो हरगिज बयान नहीं करना चाहिए।
ये तो था हमारा ख्वाब का मामला। अच्छा, अब एक ख्वाब ऐसा है कि वो ख्वाब की एक ऐसी कैफियत है, आई बात समझ में, आपने अमूमन आप उस कैफियत में गए होंगे। एक तो ये स्लीप पैरालिसिस की, ये एक अलग है। एक ख्वाब की कैफियत है कि जिसे कहा जाता है लूसिड ड्रीम, लूसिड ड्रीम, लूसिड ड्रीम जिसे कहा जाता है। अब ये लूसिड ड्रीम ख्वाब की कौन सी कैफियत है, कौन सी हालत है? देखिए, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं ना, बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं, तो हम उस गहरी नींद से एक ऐसी कैफियत में दाखिल हो जाते हैं। आई बस समझ, जैसे इस कैफियत को यूं समझे कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसी गहरी नींद का ख्वाब जो इतना हकीकत पर मुबनी हो, यानी कि आपने जो ख्वाब देखा वो इतना हकीकत पर मुबनी हो कि या तो उस ख्वाब के असरात जागने के बाद भी बाकी रहें और आप उसको महसूस करें, या ख्वाब में ही आपको ऐसा लगे कि आप ख्वाब की हालत में हैं। आप अमूमन लोगों ने देखा होगा कि वो ऐसी कैफियत में होते हैं कि अब मिसाल के तौर पे उसका असर इतना गहरा होता है कि उनको बाकायदा तौर पर ख्वाब में उठने के बाद अगर कोई अच्छा ख्वाब इस कैफियत में देखता है कि जैसे लोग देखते हैं कि भाई मेरे घर मेरे मुर्शिद की आमद हुई है, आई बस समझ में, और वो खुशबू से कमरा महक रहा है। अब यानी कि ख्वाब की हालत में उसने मुर्शिद को देखा, आई बस समझ, किसी औलिया अल्लाह को देखा, किसी बुजुर्ग को देखा, किसी नबी को देखा, किसी भी ऐसी कैफियत में किसी औलिया अल्लाह को जो देखा जाता है ना, उस कैफियत को जो ना लूसिड ड्रीम कैफियत कहा जाता है कि जिसमें उसके असरात उसके जागने के बाद भी बाकी रहते हैं। कि जैसे अक्सर देखा होगा कि बुज़ुर्गों ने ख्वाब की हालत में कुछ तालीम किया और जब वो उठे तो वो पत्थर वहाँ मौजूद था, जब वो उठे तो वो खुशबू वहाँ मौजूद थी, वो उठे तो वो चादर उनको नसीब हुई, वो उठे वो ऐसे बुज़ुर्गों को बहुत ख्वाब आए। तो ये वो ख्वाब की वो इंतहाई हालत थी, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब अपनी आंखों से देखेगा। तो हुजूर की बात तो सच होनी है ना, क्योंकि हक आपने फरमाया, क्योंकि रब ताला आपकी जुबान में कहता है कि जब इंसान उस कैफियत में होता है, उस ख्वाब के असरात जो होते हैं वो इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी पर उसी वक्त असर अंदाज होते हैं, उसको वो महसूसात करता है, हर चीज़ देखता है।